मान लो ये पृथ्वी है और यहां पर ये सन है, सन रेज यहां पर पड़ रही है सब। ये पोल है नॉर्थ पोल और ये पोल है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी को हमने झुकाया नहीं है, मान लो ऐसे ही। अब ये सन रेज इस पर पड़ रही है, सन रेज पड़ रही है, तो सूर्य की जो ये किरणें हैं, इस सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यह है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, और आपतन कोण से तापमान का सीधा संबंध होता है। अर्थात आपतन कोण बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा और आपतन कोण घटेगा तो तापमान भी घटेगा। तो आप देखिएगा कि सूर्य की जो सीधी किरण होती है वहां पर आपतन कोण अधिक होता है, और जैसे जैसे सौर की किरणें तिरछी होती हैं वैसे वैसे आपतन कोण घट रहा है। तो जब इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो सौर ऊर्जा की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब ये सब बहुत डिटेल में बताएंगे, अभी उस पर मत जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि आपतन कोण जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे तापमान भी घटता चला जाएगा। तो विषुवत रेखा से, ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण में कमी आती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है। आपतन कोण में कमी आने के कारण तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी जब आएगी, देखो ध्यान से, टेम्परेचर का प्रकाश संश्लेषण के दर से, ध्यान समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दर से सीधा संबंध होता है। यानी तापमान अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा, और प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण के दर से वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता का, वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता का सीधा संबंध होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण अगर वृक्ष अधिक करेंगे तो वृक्षों की लकड़ियां, तने उनके क्या होंगे? कठोर होंगे। ओके, और कठोर लकड़ी होगी तो क्या उससे कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब आप बताओ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है। आपतन कोण में कमी आने के कारण तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने के कारण प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है, और प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता में कमी आती है। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे लकड़ियां मुलायम होती चली जाएंगी। यानी कि सबसे कठोर लकड़ी कहाँ मिलेगी? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद देखो समशीतोष्ण में कुछ कम, और जैसे यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर? साइबेरिया में, वैसे मुलायम लकड़ी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि क्या विषुवत रेखीय क्षेत्र में कागज उद्योग होगा, आप कहेंगे नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। क्या कैसे हो सकता है? यहाँ लकड़ियां इतनी कठोर हैं कि लकड़ियों के नाम ही खतरनाक हैं। आयरन वुड, ग्रीन हर्ट, एबनी, आबनूस, एक्स ब्रेकर, कुआ ब्राचो, कुल्हाड़ी तोड़, एक्स ब्रेकर, इतनी कठोर लकड़ी है तो उसका कागज नहीं बनेगा। जैसे ही आप साइबेरियन क्षेत्र में आएंगे मुलायम लकड़ी मिलेगी, और मुलायम लकड़ी मिलेगी तो कागज उद्योग होगा। अब अगर मैं आपसे, देखो कुछ भी नहीं आता है आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, और मान लिया कि निम्न में से कहां कागज उद्योग होगा, और ऑप्शन दे दे नैरोबी, नैरोबी एक हो गया, एक मान लो दे दिया मानोस, और एक मान लो दे दिया कीटो, और एक दे दिया मान लो, क्या दे दिया? राम खिलावन, XYZ कुछ भी।
मुझे नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि नैरोबी तो कहां पर है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, केनिया में। मानोस ब्राजील में वहीं पर है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी वहीं पर है। ये सब कठोर लकड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कागज उद्योग नहीं होगा। राम खिलावन जी अपने आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, मुझे आए चाहे ना आए। तो आपको देखना है कि कर्क रेखा के उत्तर में जो भी शहर होगा वहीं पर कागज उद्योग की संभावना होगी। यहाँ आप कह लो कि लगभग 40-45 डिग्री के ऊपर जो भी मिलेगा वहां कागज उद्योग होगा। और ध्यान दीजिएगा, वही 40-45 डिग्री मान लो, 30-35 से लेकर के 35 के ऊपर ही चावल क्या होगा, चावल नहीं होगा। चावल हमेशा 30-35 डिग्री के नीचे होगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है तो वाष्पीकरण के दर में कमी आती है। वाष्पीकरण के दर में कमी आती है तो वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। सबसे कम यहाँ हो रही है। वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो वृक्षों की सघनता में, यानी वन की सघनता में कमी आएगी। तो सबसे घने जंगल कहाँ होंगे, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होंगे। विरल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तापमान कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण घटेगा। प्रकाश संश्लेषण घटेगा तो वृक्षों की लकड़ियों की कठोरता भी घटेगी। सबसे कठोर यहाँ होगा, मुलायम यहाँ होगा। इस कारण से कागज उद्योग हमेशा यहाँ हो सकता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में कागज उद्योग का विकास नहीं हो सकता। हालांकि